रिश्वतखोरी के खिलाफ हम लगातार देख रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं एनडीए में। सम्राट चौधरी की बात कर ले, विजय सिन्हा की बात कर ले, सीधा जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और निपटारा करते नजर आ रहे हैं। रिश्वतखोरी की शिकायत पर कई अधिकारी और कर्मचारियों को फटकार भी लगाए हैं और सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, लेसी सिंह का भी एक मामला सामने आया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने राजस्व कर्मियों को काम के बदले अवैध वसूली की कई शिकायतें उनके सामने आई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। तो सर क्या लग रहा है बीजेपी को ये रिश्वतखोरी का जो मामला है बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या एनडीए के लिए कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सत्ता लेने से पहले आप कुछ नया उम्मीद जगाएंगे ना, और जब आप नई उम्मीद नहीं जगाएंगे और फिर आप ये मैसेज नहीं देंगे कि हम लोग कड़क लोग हैं, हम लोग इस पर समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तक एनडीए की सरकार थी, उसमें बीजेपी हिस्सा थी, लेकिन बीजेपी कहेगी क्या? बीजेपी यही तो कहेगी ना कि वो नीतीश चेहरा थे, मैं चेहरा नहीं था। नीतीश चेहरा थे, मैं चेहरा नहीं था, लेकिन अब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता हूं। तो हमारे पास कई विजन है। अब आप देखेंगे कि बिहार का प्रॉब्लम क्या है। बिहार की एक बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, और जब वो खेती पर निर्भर होती है तो उसको बहुत सारे ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिससे ज़्यादातर बिहारी नाराज रहते हैं। अब आप देखिए, जब जमीन बिक्री का मामला होता है, और ख़ास तौर पर आप ये देखेंगे कि 60 से 70% ऐसा मसला जो क्राइम से जुड़ा होता है, उसके पीछे भी जमीन का विवाद होता है। और कई बार बिहार के डीजीपी ने इसको लेकर के चिंता भी प्रकट की है। अब सवाल उठता है कि इस सरकार पर आरोप गंभीर क्या है? इस सरकार पर आरोप है कि ठीक है, एनडीए में अब जो अपराध करता है वो गिरफ्तार होता है, लेकिन एनडीए में करप्शन बढ़ गया है। पहले जो काम 100 रुपए में होता था, अब वो काम 500 रुपए में होता है, 1000 रुपए में होता है। ये एनडीए के क्रिटिक्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब जब ज्यादातर लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब उनको ब्लॉक जाना पड़ता है, ब्लॉक में उनका पाला कर्मचारी से पड़ता है, सर्किल ऑफिसर से पड़ता है, उनकी जमीनें म्यूटेशन के लिए लंबे समय तक पेंडिंग रहता है, उसका म्यूटेशन नहीं होता, जिसको हम हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज के जो नियम हैं उसमें कई सारी पेचीदगियां हैं। अब आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे 4 भाई है, 4 भाई में 3 भाई ने तय कर लिया है कि चौथे भाई को जमीन नहीं देना है, और जमीन उसके पिता के नाम पर है, तो तीनों भाई का एनओसी चाहिए होता है। भले ही पिता ने मौखिक रूप से चारों भाई को अलग अलग जमीन बांट दिया है, लेकिन जमाबंदी किसके नाम पर चल रहा है? तो पिता के नाम पर चल रहा है। अब ये 3 भाई ने तय कर लिया कि चौथे को जमीन नहीं देना है, और चौथा कहीं बाहर नौकरी कर रहा होता है, या चौथा इशूलेस है, उसके बच्चे नहीं है। अब ये 3 भाई क्या सोचता है कि ये चौथा तो जब मरेगा तो उस जमीन का बंटवारा हम ही तीनों भाई के डिसेंडेंट के बीच में होगा, और जब वो एनओसी नहीं देता है, मतलब वो साइन नहीं करता म्यूटेशन पे, तो चौथा भाई लटका होता है, उसके नाम का म्यूटेशन हो नहीं पाता है। चौथा अगर जमीन बेचना भी चाहेगा तो वो बेच नहीं पाएगा, खरीदार उसको मिल नहीं पाते हैं। अब वो ब्लॉक का चक्कर लगाता है, वो डीएम का चक्कर लगाता है। ब्लॉक और डीएम इस ये जो कानून है उससे बंधे होते हैं, वो आगे बढ़ कर के इस शिकायतों का निपटारा नहीं करते, क्योंकि उनके पास जमीन संबंधित विवाद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, और इसमें वो पढ़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि तुम्हारा यह मामला है, तुम कोर्ट में निपटा लो। अब आपको पता है कि सिविल का कोई भी मसला कोर्ट में कितना लंबा समय लेता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, और ये विवाद जो है हिंसा का शक्ल अख्तियार कर लेता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर मर्डर्स जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप पाएंगे जमीनी विवाद होता है। दूसरी बड़ी बात ये होती है कि कई बार एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जाता है। इस बात को आप जान लीजिए, क्योंकि बिहार में एक बड़ी परिपाटी रही है। वो परिपाटी क्या रही है कि आपने जमीन बेच दी, पर साथ ही साथ म्यूटेशन नहीं होता है। आप अन्य प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आपने जमीन बेची, साथ ही साथ म्यूटेशन हो जाता है, लेकिन ये बिहार में नहीं होता। इसलिए हमने आपको जमीन बेचा और हमारे आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिवेन्यू भी सरकार को चला गया, लेकिन म्यूटेशन नहीं हुआ, तो आपके नाम पे जमीन
आया नहीं, अब मैं क्या करूंगा कि मैं किसी और को भी बेच दूंगा, तो ये जमीन विवादित हो गया। तो विवाद की वजह वहां पर है, और वहां पर राजस्व कर्मचारी, सर्किल ऑफिसर की बड़ी भूमिका है। वो फिर भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते, इस पे सवाल उठ रहा है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि जहां बड़ा वोट बैंक है, जहां गांव है, जहां रियल बिहार इन्वॉल्व है, शामिल है, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। इसलिए आप देखेंगे विजय सिन्हा काफी एक्टिव नजर आते हैं, वो हड़काते हुए दिखाई पड़ते हैं। अभी उन्होंने एक जनता दरबार किया, और जनता दरबार में उन्होंने पाया कि गलत तरीके से राजस्व कर्मचारी ने जमाबंदी पिता के नाम के होने की वजह से वो मामले को अटकाए हुए थे। अब उन्होंने वहीं पर क्लास लगा दी कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, 6 महीने बीत गए अभी तक तुमने नहीं किया। और उसके बाद उन्होंने तमाम लोगों को एक मैसेज भेज दिया, संवाद भेज दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो जनता दरबार में ये लोग आएंगे, फिर अधिकारी बचेंगे नहीं, कर्मचारी बचेंगे नहीं। और मुझे लगता है ये सरकार अगर सक्सेसफुली कर देती है तो ये सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो इसीलिए बीजेपी, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले चैट में क्या कहा कि बीजेपी के नेता अब आगे बढ़कर के जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो अपने आप को करप्शन के खिलाफ क्रूसेडर बताने में लगे हुए हैं। ये काम सम्राट चौधरी भी अपने तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सारे जेल में सीसीटीवी लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा क्राइम जेल से ही हो रहा है। अब सोचिए, सम्राट चौधरी गुंडा बैंक के खिलाफ बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी जेलों में सीसीटीवी लगाने की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि किसी तरह का माफिया बचेगा नहीं, चाहे बालू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो। दूसरे डिप्टी सीएम कह रहे हैं, जो उनके पास विभाग है, वो कह रहे हैं जमीन माफिया की खैर नहीं, वो कह रहे हैं खनन माफिया की खैर नहीं। तो बीजेपी अब अपने आप को अपराध के खिलाफ आगे ला रही है, जो लोगों को अपील करे। बीजेपी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके नेता अपने आप को आगे बढ़कर के क्रूसेडर साबित करने में लगे हुए हैं, जिससे कल को बीजेपी सत्ता संभाले तो लोगों का समर्थन उनके साथ हो। और इसी तरीके से आप पाएंगे कि लेसी सिंह भी ये कहने में लगी हुई हैं कि नीतीश कुमार, जबकि लेसी सिंह जेडीयू से आती हैं, लेसी सिंह का पूर्णिया में दबदबा है। आप तो हमारे साथ पूर्णिया में थी, हमने उनसे पूछा भी था कि सुनने में ये आता है कि यहाँ की असली बॉस आप ही हैं, और जो आप चाहती हैं वही पूर्णिया में होता है। वो धमदाहा से विधायक भी हैं। उनके पास 815 शिकायतें आई और 1/3 से ज्यादा जमीन से जुड़ा मामला था। वहां पर भी यही लफड़ा था, तो उन्होंने जबरदस्त राजस्व कर्मचारी को हड़काया है। सबसे बड़ी बात मैत्री ये है कि बिहार के प्रॉब्लम में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी एक चीज का है तो वो जमीन का म्यूटेशन है, जमीन का बंटवारा है, जमीन संबंधित विवाद है। और 60 से 70% मर्डर भी जमीन को लेकर के ही बिहार में होता है। अगर सरकार वाकई इसको ढंग से हैंडल कर लेती है तो सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और जो भी मंत्री ऐसा कर लेंगे उन्हें एक बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा तमगा मिलेगा, वो बहुत पॉपुलर होंगे। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि वो ब्लॉक ही वो इंटरफेस है जो सरकार और आम लोगों से मिलान कराती है। आम लोगों का अनुभव ब्लॉक से ही पहली बार होता है और लोकल थाने से ही होता है। अगर वहाँ पर हम मामले को ठीक कर लिए तो लोगों में अपराध के खिलाफ चलाया जाने वाला मुहिम एक उन्हें प्रोत्साहित करेगा और उन्हें सरकार के ऊपर भरोसा जगाएगा। और जो मंत्री ऐसा करेगा वो मंत्री काफ़ी लोकप्रिय दिखेगा। और इसलिए आप देखिए कि बीजेपी गवर्नेंस मॉडल को थोड़ा परिवर्तित करते हुए अपराध पर लगाम, माफियाओं पर लगाम, इस तरह की बात करते हुए वो जोरदार तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है।